बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 67 पर रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए एक कहानी बताई गई है जो आत्मनिर्भरता के बारे में है। जैसे हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने भी हमारे भारत को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबन बनने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मन की बात के माध्यम से हर क्षेत्र में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, चाहे वो अनाज के माध्यम से हो, चाहे वो दवाई के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्निक के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो संरक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो स्वच्छता के माध्यम से हो। हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाकर आगे ले जाने की वो कोशिश करते हैं। इसी प्रकार आज आत्मनिर्भरता पर आधारित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक कहानी हमारे सामने रखी है। तो हम देखते हैं इस कहानी का आशय। एक 10 साल का बच्चा मेरे बैठक खाने में आया। आते ही बोला, अंकल आप ये हंस खरीदेंगे 4 रुपए में। देखो, एक छोटा सा बच्चा लेखक के घर में यानी बैठक खाने में आ गया, जिसे हम हॉल कहते हैं, और आते ही बोला, अंकल अंकल आप ये हंस खरीदेंगे 4 रुपए में है। और उसने अपने हाथ में जो हंस था वो लेखक को दिखाया और कहा 4 रुपए में। आगे लकड़ी का बना उड़ता हुआ हंस उसके हाथ में था और लेखक ने देखा तो लकड़ी का बना उड़ता हुआ हंस उसके हाथ में था। पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगी। लड़का मेरे पड़ोसी के यहाँ आए मेहमान का था, जो भारतीय होकर भी विदेश में बसे हुए हैं। देखो, छोटा वो लड़का, पहचानने में ज़्यादा लेखक को देर नहीं लगी। लड़का मेरे पड़ोसी के यहाँ आए मेहमान का था। मेरे जो पड़ोसी है वहाँ आए मेहमान का वो लड़का था, जो उसके पिताजी और माताजी भारतीय होकर भी विदेश में बसे थे। आगे, किसने बनाया है इसे? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, किसने बनाया है इसे? आगे, मैंने बनाया, उसने जवाब दिया। और उस बच्चे ने उस उड़ते हुए हंस को कैसे बनाया, इसकी कृति उसने अपने मुंह से सुनाने के लिए शुरुआत की। उसने कहा, हार्डबोर्ड काटकर सफ़ेद रंग में कहीं कहीं गुलाबी झाई मारता खूबसूरत हंस था। देखो, झाई यानी हार्डबोर्ड पर काटकर सफ़ेद रंग दिया गया था और बीच बीच में गुलाबी झाई यानी गुलाबी रेखाएं खींची गई थी बॉर्डर लाइन में, और वो बहुत ही खूबसूरत हंस दिखाई दे रहा था। और कहा, दीवार पर टांगने के लिए। उस बच्चे ने कहा, ये इतना प्यारा हंस दीवार पर टांगने के लिए। तो लेखक ने कहा, तुम खिलौने बनाते हो? मैंने पूछा। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हाँ, खाली समय में। उसने कहा। आगे, ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, फिर इसे बेच क्यों रहे हो? लेखक ने पूछा कि भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, तो फिर इसे बेच क्यों रहे हो? लड़का बोला। वो मुस्कुराया, पॉकेट मनी के लिए। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, पॉकेट मनी के लिए। और वह कहता है आगे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए पॉकेट मनी पेरेंट्स से नहीं लेता। देखो, उस छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए पॉकेट मनी के लिए यानी पैसे खर्चे करने के लिए, मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं पेरेंट्स यानी माता पिताजी से पैसे नहीं लेता। देखो, इतना सा छोटा बच्चा कितना आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है, और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ वो छोटे छोटे अच्छे खिलौने भी बना रहा है, जो उसको बेचकर अपने खर्चा करने का वो प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। आगे, मैं उसका मुंह देखता रहा, कोई शर्म या झिझक उसमें नहीं थी। मैं उसके मुंह की तरफ देखता रहा और ये बोलते समय उसके मुख पर कोई भी शर्म का झिझक भरा
जरा भी लवलेश, जरा सी भी चिंता उसके चेहरे पर नहीं थी। मैंने खरीद लिया। 4 की जगह 5 रुपए का नोट उसे दिया। लेखक ने उस बच्चे को देखकर, उसने बनाए हुए प्यारे से लकड़ी के हंस को देखकर उस लेखक ने क्या किया, 4 रुपए की जगह उसे 5 रुपए का नोट दिया। आगे लड़का बोला, 1 रुपया अभी लौटाता हूँ, इतना कहकर और धन्यवाद देकर वह चला गया। जैसे ही 5 रुपए का नोट लेखक ने उसके हाथ में दिया तो उसने कहा, 1 रुपया अभी लौटाता हूँ, इतना कहकर और धन्यवाद देकर वह चला गया। जब थोड़ी देर बाद वह 1 रुपया लौटाने आया तो मैंने प्यार से कहा, इसे तुम ही रखो। देखो, जब थोड़ी देर बाद वो बच्चा 1 रुपया लौटाने आया तो मैंने प्यार से कहा, इसे तुम ही रखो। तो बच्चा बोला, क्यों? कुछ अचरज से लेखक की तरफ देखते हुए उस बच्चे ने, लड़के ने कहा, क्यों? कुछ अचरज से उसने पूछा और 1 रुपया लौटा गया और उसी अचरज के साथ उसने 1 रुपया लेखक के हाथ में वापिस कर दिया, लौटा दिया। आगे, उड़ता हुआ वो सफ़ेद हंस आज भी मेरे कमरे की नीली दीवार पर टंगा हुआ है। आज भी उस हंस की तरफ जब लेखक देखते हैं ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो देखते हैं और विचार आता है उनके मन में, उड़ता हुआ वह सफ़ेद हंस आज भी मेरे कमरे की नीली दीवार पर टंगा है। आज भी वह उड़ता हुआ हंस, लकड़ी का हंस उस बच्चे ने बनाया, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हंस बनाया था, आज भी मेरी नीली दीवार पर टंगा है। आगे, उसे देखकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते एक आत्मनिर्भर विश्वास से भरे बच्चे की तस्वीर मेरे सामने खींच जाती है। देखो, आज भी वह क्षण, उस लड़के का चेहरा, उस बच्चे की तस्वीर, उसे देखकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश और उस बच्चे के अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश देखकर, उसका शब्द सुनकर और उस बच्चे को आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास से भरे बच्चे की तस्वीर आज भी मेरे सामने खिंच जाती है, आती है। जैसे ही मैं लकड़ी के उस हंस को देखता हूँ, उस बच्चे की तस्वीर मेरे सामने खिंच जाती है और मैं सोचते रहता हूँ और आगे बोलता हूँ, बच्चों, वह तस्वीर मैं सब में देखना चाहता हूँ और यही तस्वीर, उस बच्चे की तस्वीर, उस बच्चे की कृति करने की, आत्मनिर्भर बनने की, प्यारे प्यारे छोटे से लकड़ी के हंस बनाने की कोशिश, यही प्रयत्न, यही कला मैं आज हर एक बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, बच्चों, वह तस्वीर मैं तुम सब में देखना चाहता हूँ। भले ये तस्वीर लकड़ी की खिलौने बनाने की होगी, चित्र निकालने की होगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बनाने की होगी, स्वच्छता की होगी, या फिर आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ने की वो तस्वीर होगी। ये तस्वीर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भारत के हर बच्चे में देखना चाहते हैं और हमें शिक्षकों को भी अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से आज हमने आत्मनिर्भरता पर आधारित रीडिंग फॉर प्लेजर कक्षा 7वीं में जो छोटी सी कहानी थी, इस कहानी का अध्ययन किया है। अब आप लोगों को इस कहानी को पढ़ने के बाद सुंदर हस्ताक्षर में इस कहानी को अच्छी तरह से लिख कर हूबहू इसका लेखन करते हुए व्हाट्सएप के जरिए मुझे आपको इस कहानी को लिखकर सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर, नोटबुक में लिखकर उसकी फ़ोटो खिंचवा कर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करनी है। यहाँ पर रुकते हम। धन्यवाद।